नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। आपने अक्सर हाईवे पर या सड़कों पर जब ट्यूब टायर के पंचर बनाने की जो दुकानें होती हैं, जहां पर लिखा रहता है बड़े बड़े बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में कि यहाँ पर हर प्रकार का पंचर पकाया जाता है। उसी तरह संडे वीकेंड का बार में बड़ा सा बोर्ड लगा देना चाहिए, यहाँ हर प्रकार का प्रमोशन किया जाता है। हर प्रकार का एरा खर्रा अर्रा छर्रा चंगू मंगू कोई भी आ सकता है, चाहे पिक्चर हो, वेब सीरीज हो या म्यूजिक वीडियो हो या कोई टिकटॉकिया हो। आइए और यहाँ अपने सीरियल का, गाने का या किसी भी झंडू चीज का प्रमोशन करवाइए। जैसे आज वो नागिन सीरियल का प्रमोशन, हाँ, वो कोई नकली सलमान खान ऐसे ऐसे करके कूद रहा है। संडे का एपिसोड मतलब अव्वल नंबर का झंडू एपिसोड, लेकिन इस झंडू एपिसोड में प्रमोशन, एक्टिविटीज, फन, इन सब के साथ कई इंपॉर्टेंट चीजें भी हुई। तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं। ये जो कल रश्मि और अरहान का ये जो पर्सनल इश्यू था, इसको आज सलमान खान घर के अंदर गए, दोनों को प्यार से समझाया, आपसे गिले शिकवे, और अरहान ने कबूल किया कि उसने चीजें छुपाई जो कि गलत था। तो कहीं ना कहीं यहाँ सलमान खान अपने बजरंगी भाईजान वाले मोड में थे और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो गलतफहमी की दीवार है उसे गिरा कर आपसी इश्यूज सॉर्ट आउट करने का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सराहनीय कदम उन्होंने उठाया। अब देखते हैं कि रश्मि को इस इंसिडेंट से एक सिंपैथी वेव मिलती है। अब हो सकता है कि ये चैनल का ही मूव हो, क्योंकि हम पहले से सुनते आए हैं कि रश्मि का एक बॉयफ्रेंड है जो कि अंदर आएगा, शादी करेगा रश्मि से, 2 या 3 करोड़ रुपए मिले, ऐसी कुछ बात वगैरह हमने सुनी थी। अब यहाँ जब निकला था पहली बार ये अरहान चमन चुकी है नंबर 1, तो ये बोल के जब जा रहा था गेट पर, तो रश्मि ने उसको आई लव यू ऐसा करके कुछ बोला था। उसके बाद ये बाहर आकर जगह 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 इसने इंटरव्यूज दिया था, मैं अंदर जाके प्रपोज करूंगा, पहले मैं शुक्ला को बोलता था बाहर मिल बाहर मिल, अभी मैं अंदर जाके रश्मि से अंदर मिल खेलना चाहता हूँ, वापस आ गया। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सलमान खान ने बाहर के इश्यूज यहाँ डिस्कस किए, इससे डेफिनेटली रश्मि को फायदा होगा, उसको एक इमोशनल सिंपैथी डेफिनेटली मिलेगी। अब ये चैनल ने जानबूझकर करवाया है या ये एकदम स्पॉन्टेनियस हो गया सलमान खान के नजरिए से, ये हमें नहीं पता, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट इसका सबसे ज्यादा फायदा रश्मि को डेफिनेटली होगा। इस बात पे कई तरह के डिबेट्स हो सकते हैं कि किसी की पर्सनल चीज क्या नेशनल टीवी पर इस तरह डिस्कस की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, हरगिज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये बिग बॉस का घर है, यहाँ हमने ये चीजें पहले भी होती देखी है। मोनालिसा की विक्रांत से शादी हो, या पहले एक और कोई कपल आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका भी यहीं पे शादी वादी हनीमून वगैरह सब इधर ही करवा दिया था। तो अब ये तो समय बताएगा कि कद्दूलीना उप्स रश्मि को इस चीज का फायदा मिलता है, नफा होता है या नुकसान होता है। यहाँ ये जो सलमान खान ने दरवाजा खोल के रखा था, काफी देर दरवाजा खुला रहा, तब रश्मि की ट्यूबलाइट नहीं जली। अब ये कद्दूलीना फिर ना, कद्दूलीना ही निकलता मुंह से। जब दरवाजा बंद हो गया तब कद्दूलीना मैडम बोल पड़ी, बिग बॉस ओपन द डोर, आपने खोल के रखा था तब दिमाग की बत्ती जली हुई थी, मैं कद्दू की सब्जी बना रही थी। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा फनी हो रहा हूं, लेकिन जब दरवाजा खुला था तो निकल जाना था ना। दरवाजा बंद होने के बाद आपको याद आता कि दरवाजा खोलो यार, ये तो फिर ना कहीं एक अच्छा एक इमोशनल कनेक्ट बन रहा था। लेकिन जब बाद में दरवाजा खोलने की बात करी तो फिर कहीं ना कहीं एक चीज आ जाती है कि ये क्या, ये इमोशनल ड्रामा था या क्या था, पता नहीं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं उसकी इमोशनल चीजों का मजाक उड़ा रहा हूँ या बहुत एक घटियापंती कर रहा हूँ। लेकिन जब दरवाजा खुला था बहुत देर तक, आप चले जाती बाहर, बाहर सोचती, विचारती, डिस्कस करती, लेकिन आप अंदर बैठी रही बहुत देर तक। जब दरवाजा बंद हो गया तब आपको ध्यान, ओह आई डिसएग्री, प्लीज ओपन द डोर अगेन, आई वांट टू गो आउट। सो मैं इन चीजों को फिर एक ड्रामा ही मानता हूं और कुछ नहीं। आई एम सॉरी किसी की फीलिंग्स हर्ट हो तो, बट ये मेरा ओपिनियन है। तो सलमान खान ने वीकेंड पर कल जो लॉजिक दिए थे, सना तुम भी बैग पैक करो, शुक्ला तुम भी बैग पैक करो, तुम शेफाली तुम भी बैग पैक करो, विशाल तुमने डब्ल्यू भी तोड़ दी, तुम भी, आसिम तुम, भाव सब जाओ। एक बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो टक्कू छाबड़ा की उंगली टूटी थी, सलमान खान के स्टेटमेंट थे कि हमने वो क्लिप 5-6 बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखी, शुक्ला वहां नहीं था। शुक्ला वहां डेफिनेटली नहीं था। पारस की उंगली किसी एक उसी की टीम के लोग ने कुछ बोरियां फेंकी थी तब उंगली टूटी थी, ठीक है। लेकिन कल हमने देखा था कि सना ने सिर्फ बोला था, मुझे ऐसा लगा कि शेफाली ने थप्पड़ मारा था।
सना बोल रही है थप्पड़ मारा था तो मतलब शेफाली तुम भी बैग पैक कर लो। मतलब ये जो लॉजिक था, कल रिव्यू में बोलने से भूल गया था, ये लॉजिक तो एकदम अतरंगी लॉजिक था। मतलब सना ने बोल दिया कि मुझे लगा शेफाली ने ना मेरे को ना मारा था, तो शेफाली तुम भी बैग पैक करो। सलमान खान की बोली बातें घर वालों पर कितना असर करती हैं ये आपको यहां देखना था। जस्ट इतना सा सना ने बोला, सलमान ने तुरंत बोल दिया कि शेफाली यू ऑल्सो गेट आउट, पैक योर बैग्स। सना इस एपिसोड में उसी बात से इतना कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही है कि सलमान खान के बोलने से कोई सुधरने वाला थोड़ी है, ऐसी वैसी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट उसका हमें बहुत बुरी तरह से दिखाई दे रहा था यहाँ पर। भाव वो केस वेस कर देगा, दुनिया भर की बातें हो रही थी, आसिम से भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ। यही नहीं, जो ये चश्मे वाली जो टास्क थी यहां पर भी आपने ये सना का ओवर कॉन्फिडेंस देखा था, जब वो चश्मे पहनाए जा रहे थे सबको ताकि वो चीजों को क्लियरली देखें। रश्मि ने बोला था सना के लिए कि ये बहुत पर्सनल जाती है, बिलो द बेल्ट जाती है, प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सना सलमान खान के सामने ही इतना ओवर कॉन्फिडेंस है इसको कि सलमान के सामने ही बोल पड़ी मैं तो और करूंगी और करूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। ये तो गनीमत है कि सलमान वहां बड़े प्यार से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं सलमान को भी दिख गया, इसीलिए वो सलमान वहां बड़े प्यार से समझाया। क्यों खराब कर रही हो अपना खेल यार सना, तुम पंजाब की कैटरीना बोलती हो, कैटरीना ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करती, तुम किस ट्रैक पर जा रहा है तुम्हारा खेल, क्यों ये करना चाहती हो। तो अगर सना समझदार होगी, थोड़ी सी भी अकल होगी घुटनों में या पैर के अंगूठे में या तलवे में, वो दिमाग में आते आते टाइम लगेगा उसको, जब तक अकल आएगी तब तक वो फ्लिप मार जाएगी हो करके। तो अगर वो सुधर गई तो अच्छी बात है, नहीं सुधरी तो बिग बॉस में आके तो फिर कई ज्ञानचंद फिर घर ही बैठ जाते हैं। तो जो कल शुक्ला जी को जो सलमान खान ने धज्जी उड़ा दी थी, इनसे तो बात ही नहीं करनी, इनको तो समझ में आता ही नहीं है, इनके बारे में बात करके फायदा क्या। तो यहाँ पर शुक्ला जी वॉशरूम एरिया में कैमरा के सामने लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट, बस मैं खुद से पहले दूसरे का फायदा देखता हूं और उन लोग मेरी प्रेम चुरा बहुत देते हैं, गुस्सा तो आएगा गुस्सा तो आएगा। किसके लिए स्टैंड लिया शुक्ला जी आपने, ये पूछने वाला कोई नहीं है ना उससे। अगर कोई पूछे कि तुमने सना के अलावा किसके लिए स्टैंड लिया, तुमने आरती के लिए स्टैंड लिया। पिछले वीक की ही बात है जब आरती का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था इसने पारस ने, और उसके अंडरगारमेंट दुनिया भर की बातें की थी, यही शुक्ला तो था जो बोला मैंने क्या गोद ले रखा है सबको, मैंने क्या गोद ले रखा है किसी को। और ये बोलता है कि मैं अपने से पहले मैंने दूसरों का सोचा। क्या सोचा, एक एग्जाम्पल बताओ मुझे जहां तुमने अपने से पहले दूसरे का सोचा हो, हा? और वो दूसरे के लिए जो तुमने सोचा वो हो भी गया हो। ऐसी कौन सी तुमने जमीन जायदाद किसी और के नाम कर दी है। आरती तुम्हारे पास उम्मीद लेकर गई थी कि तुम स्टैंड लेते बोलते, तुमने बोला, तुमने तो उल्टा बोल दिया, मैंने कहा गोद ले रखा किसी को। आसिम से तुम उम्मीद लेकर के चलते कि वो तुम्हारे इशारे पर चले। तुमको लगता है कि आसिम अरहान रश्मि से बात न करे, आसिम को भी तो लगता था कि तुम डेबोलिना और इन मायरा वगैरह से बात मत करो। यही नहीं, शुक्ला की इस टेम्पर एंगर के ऊपर सलमान खान ने भी उसको काफी अच्छे से समझाया, और शुक्ला जो जस्टिफिकेशन दे रहा था कहीं ना कहीं सलमान खान ने उसी के शब्दों को उसी के ऊपर दे मारा। वो जो कहता है कि मैं अगर दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखता हूं, दूसरे को अपना समझता हूं और उसके लिए करता हूं, उसके अच्छे के लिए करता हूं, और वही अगर मेरे लिए चीजें मेरे ही लिए गड्ढा खोदे तो सर गुस्सा तो आता है, हर्ट तो होता है आदमी। फिर मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं यहाँ एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। सलमान खान ने उसको बड़े अच्छे से जवाब दिया कि मैं भी तो तुम्हारे लिए वही कर रहा हूं, ये जो मैं हर वीक आके तुमको समझाता, तुम्हारे भले के लिए समझाता, तुम कौन सा समझ रहे हो। बोलती बल मुंह में दही जम गया। क्या बोले फिर, क्या बोले। शुक्ला का ऐसा है कि राइट हो लेफ्ट हो सेंटर हो कहीं भी हो, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। ये जो इस एपिसोड में उसने एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन की जो एक्टिंग की है, खुद को एक विक्टिम प्रूफ करने की, कि मैं स्टैंड लेता हूं, मैं सबके लिए मैं लड़ता हूं, घंटा लड़ता है। सो मुझे लगता तो नहीं है कि शुक्ला पर सलमान की बातों का कोई असर होगा या घर वालों पर कोई बातों का असर होगा। इस एपिसोड के अंदर ही हमने देखा ये जो आसिम बात में शुक्ला से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, कोई जरूरी नहीं था, हद दर्जे का चूतियापा था वो। कॉलर ने कुछ बोला, वो चीज आपके दिलो दिमाग में अटक गई। जब आपको पता है
कि वो शुक्ला बातों को इस तरीके से स्ट्रेच करता है। कहीं ना कहीं इस एपिसोड में जो आसिम बात करने गया था शुक्ला से, वो बहुत ही घटिया बनती थी, कोई जरूरत थी ही नहीं उस बात की। वो तो हम सब दुनिया में देख ही रहे हैं ना कि शुक्ला जिस पारस माहिरा से लड़ता था, वही पारस और माहिरा अब शुक्ला के खास हो चुके हैं। तो ये चीज तो सबको दिखाई दे रही है। आसिम यहाँ पर हो सकता, तो आसिम का यहाँ पर बात करना एक बार जस्टिफाई हम कर सकते हैं कि चलो ठीक है बात करी, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी वो बहुत ही एग्रेसिव लग रहा था। इतने एग्रेसिव होने की कोई जरूरत थी ही नहीं। इस बात को बड़े प्यार से भी बोला जा सकता था। सलमान खान ने जो टिप्स दी थी लेट करके बात करने की ताकि गुस्सा ना हो, तो वहां पर तो शुक्ला दंडवत प्रणाम करने लगा, लेकिन चेहरे के हाव भाव उसके भी वैसे ही हो गए थे जैसे आसिफ के थे। दोनों ही एग्रेसिव दिख रहे थे। एंड शुक्ला तो उसके बाद आपको पता ही है फिर अपनी मुंडी हिला हिला कर आता ही है। आसिम को यहाँ पर ये बात करने की कोई जरूरत थी नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन उसको दो जो समझे। जो समझना ही नहीं चाहता उसको क्लैरिफिकेशन देने से कोई फायदा है नहीं। ये तो सब जानते हैं कि थूक कर कौन चाट रहा है, हिपोक्रेट कौन है, दोगला कौन है। वो शुक्ला आसिम के लिए बोल रहा है कि आसिम, जैसे कि कॉलर ने बोला, अब ये तो मैं देखना भूल गया कि शुक्ला हंसा था या नहीं हंसा था, लेकिन हिपोक्रेट तो शुक्ला भी है। और वो पिछले वीक कॉल आया भी था, पारस का चेला है शुक्ला। तो शुक्ला ने इतना रिएक्ट नहीं किया था जितना आज आसिम ने ओवर रिएक्ट किया, ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना इस चीज को दिल पर लेने की जरूरत थी नहीं। अरहान आया था, उसने क्लैरिफिकेशन दिया, सॉरी बोला, बातचीत वगैरह शुरू की। सलमान खान ने भी कॉलर को अच्छा जवाब दिया कि अगर आपका किसी से झगड़ा होता है और आप वो आके आपको सॉरी बोलते हैं तो क्या झगड़ा लाइफ लॉन्ग खींचते हो? क्या नहीं खींचते हो ना। सॉरी बोलो, झगड़ा खत्म। लेकिन सॉरी बिग बॉस के घर में बहुत कम लोग ही बोलते हैं, और शुक्ला इज वन ऑफ देम जो आज तक कभी सॉरी नहीं बोला। अभी भी सलमान खान के सामने वो खुद को ही सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, अपने गुस्से को, टेम्पर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि मैं अकेला इकलौता इंसान हूं जिसको सबने वो मिक्सर में पीस दिया है, मैं अकेला हूं, हाँ मेरे साथ कोई नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरे विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया? विश्वासघात किसने किया है ये सबको पता है। अगर आपको दोस्तों की इतनी फिक्र होती जिस तरह आप सना के पीछे पीछे जाते हो उसको क्लैरिफिकेशन देने, क्या आप आरती, आसिम इनके पीछे गए कभी क्लैरिफिकेशन देने? इनको तो आपने डोरमेट समझ रखा था कि मैं बोल रहा हूं सुनो। खैर, इस एपिसोड में हुआ है इविक्शन। दो बॉटम कंटेस्टेंट जिनको कम वोट मिले थे, जैसे पिछली बार माहिरा और पारस थे, किसी को बाहर नहीं निकाला था। इस वीक यहां पर हिमांशी और शेफाली दोनों ही बॉटम 2 कंटेस्टेंट थे। घर वालों की रजामंदी से किसी एक को निकालना था। अब जहां तक मुझे पता है या जो मेरा आइडिया है, हिमांशी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4 वीक तक ही था, जिसको एक्सटेंड ये कर ही नहीं सकते थे। या एक बात और कि हिमांशी के बाहर कुछ कमिटमेंट हैं, इवेंट्स हैं। तो हिमांशी का तो उसको भी पता था, 2-3 दिन पहले से हम देख रहे थे कि उसको पता था कि उसको निकलना है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा खल रही है कि 70 से 75 दिन होने आ गए हैं, लेकिन घर में अब तक 10 से 14 लोग हैं, और डबल की सब्स्टिट्यूट जो हैं वो बनाकर विकास गुप्ता को भेज दिया गया है। मतलब विकास गुप्ता की इमेज मतलब मार्केट में क्या जाएगी कि ही इज अ 24/7 नल्ला इंसान। कॉल करो, आर यू अवेलेबल टू कम इन बिग बॉस? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आता हूं, मैं तो वैसे भी तैयार रहता हूं, कोई काम धंधा मुझे है नहीं बिग बॉस में आने के लिए, मैं रेडी रहता हूं। तो बिग बॉस ने गुप्ता को एक ऐसा नल्ला इंसान समझ रखा है। इनफैक्ट वो खुद भी प्रूव कर रहा है, बार बार हर सीजन में हम उसको देखते हैं। अब इस सीजन में उसको वाइल्ड कार्ड बना के भेज दिया। बताइए, बिग बॉस को विकास गुप्ता के अलावा और कोई नहीं मिल रहा। घर पे तो एक और नल्ली बैठी हुई है, बॉटम महिला, बिग बॉस 11 की विनर, उसको ही बिग बॉस काम नहीं दे रहा। अरे बाप रे, घनघोर कलयुग हो गया भैया। बिग बॉस 11 की विनर अब इस लायक भी नहीं रही कि कोई उसको वाइल्ड कार्ड बना के वही बिग बॉस वाले अपने घर में बुला ले। अरे बाप रे, इससे बड़ा घनघोर इंसल्ट तो किसी विनर की हो ही नहीं सकती कि उसके सीजन का एक फाइनलिस्ट बार बार घर में आ रहा है, लेकिन विनर को इस सीजन कोई नहीं पूछ रहा। विकास गुप्ता जो है वो अब खेल को किस तरीके से अपने स्टाइल में आगे लेके जाएंगे ये हम देखेंगे। सीक्रेट रूम में टक्कू छाबड़ा और शुक्ला जो कि हमें प्रोमो में दिखाई दिए हैं। अब आप प्लीज मुझे मेरा ज्ञान वर्धन कीजिएगा थोड़ा सा। बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई ऐसा विनर बना है जो सीक्रेट रूम में रहा हो? कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस। ऐसा कोई विनर जो सीक्रेट रूम में रहा हो? अगर सीक्रेट रूम में कोई जाकर विनर नहीं बना है तो फिर आई थिंक शुक्ला के फैंस का क्या होगा? फिर कल से वो शेमलेस कलर्स टीवी ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान ने आईना दिखा दिया है, शुक्ला की धज्जी उड़ा दी बगैर बोले।
अब अगर वो सीक्रेट रूम में गया है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन तो मिल ही जाएगी। पिछली बार श्रीशंत बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो सीक्रेट रूम में गए, हमने देखा कि विनर कोई और बना। और पहले की सीजन्स में भी हम देख चुके हैं कि जो बंदा बंदी सीक्रेट रूम में रहते हैं वो आते हैं, मतलब एक बार बाहर गए दोबारा आए तो फिर आपके जीतने के चांसेस घटते चले जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, हो सकता है कि मैं गलत हूं तो आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा इस एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि सलमान खान ने जिस तरह से कल सना के बोलने पर ही शेफाली को बोल दिया घर से बाहर निकल जाओ, तो सना का कॉन्फिडेंस काफी ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया कि वो सलमान खान की मौजूदगी में ही बोल पड़ी रश्मि से, मैं तो और करूंगी, और ज्यादा करूंगी, रोक सको तो रोक लो, मैं जैसी हूं मैं वैसी। यही बात वो आरती से भी कर रही थी, मेरे को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं तो करूंगी जो मुझे करना है। आरती इस एपिसोड के एंड में हमने देख लिया, वो थोड़ा सा प्रोमो में देखा जहां वो, आई थिंक प्रोमो नहीं, इसी एपिसोड में ही था, जहां वो आरती उसको बोल रही है तू मायरा के लिए भी मत कर, तू किसी के लिए मत कर, तू अपने दिमाग से चल। हाँ, आरती के एंटीने में बहुत जबरदस्त सिग्नल आ रहा है, वो खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, अब सना को भी एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही है। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस इस एपिसोड में हुई तमाम घटनाओं के बारे में। क्या आपको लग रहा है कि रश्मि को अब सिंपैथी मिलेगी, या चैनल ने ये सारी चीजें जानबूझ करके प्लान करी? अगर आपको लग रहा है तो कमेंट करके अपने रीजंस बताइएगा। एंड गुप्ता जी की एंट्री के ऊपर आपको क्या कहना है? बिग बॉस के जितने भी हम सीजन देखे हैं, कोई भी एक ऐसा कंटेस्टेंट, विनर, फाइनलिस्ट, कोई भी एक ऐसा कंटेस्टेंट आप मुझे बता दीजिए जिसने बिग बॉस करने के बाद बहुत बड़े सक्सेस के झंडे गाड़ दिए हों। सारे के सारे नल्ले हैं, सारे के सारे। कई लोग तो यूट्यूब पर आकर रिव्यू करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे को ये जानता वो जानता। अबे चूतिया, इतने लोग जानते हैं तो तुमको बुला क्यों नहीं लिया वाइल्ड कार्ड बना के? हैं, गुप्ता को ही क्यों बुलाते हैं बार बार? हैं, जेन्युइन ठाकुर वाकुड़ और बिग बॉस 10 के 9 के बहुत सारे लोग हैं, वाइल्ड कार्ड बनाकर ये लोग गुप्ता को ही क्यों लाते हैं बार बार? बॉडम बॉडम महिला को भी ला सकते थे। और हिना, आई थिंक हिना है एक एक्सेप्शन जिसने बिग बॉस में बहुत जलालत हासिल की, लेकिन बिग बॉस के बाद सबसे ज्यादा सक्सेस हिना को ही मिली है। इकलौती हिना ही है, और थोड़ा सा गौतम गुलाटी को थोड़ा बहुत फेम मिल गया, अदरवाइज तो सारे के सारे नल्ले ही हैं। और एक वो बड़े दांत वाला फावड़े जैसे, इंदौर में खेबड़े बोलते हैं ऐसे लोगों को, वो बड़े दांत वाला वेम्पायर बिंदु, वो तो सट्टेबाजी और आजकल तो पीआर गिरी करने लग गया है सोशल मीडिया पर बिग बॉस के ऊपर सट्टा बट्टा चलाने की। सो तमाम बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो कि नल्ले हैं, लेकिन वायकों को सिर्फ गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी क्या घर के हैं, इनको पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए बुला लेते हैं बार बार। एमटीवी का शो करवा दिया, पैसा दे दिया, बिग बॉस साथ में फ्री, एक के साथ एक फ्री वाला पैकेज, एक काम के पैसे देंगे दूसरा फ्री में करना पड़ेगा, ऐसा। सो आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस, गुप्ता जी के एंट्री के बारे में आपको क्या कहना है। हिमांशी का इविक्शन हुआ है, आसिम थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब लगा है, और आई थिंक इसी वजह से, अब ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से वो शुक्ला के साथ जबरदस्ती में पंगा लिया। मैं समझ रहा हूं कि कोई जरूरी था ही नहीं उससे बात करना उस फ्रेम ऑफ माइंड में। सो मैं ये वीडियो करता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डीएसके डॉग्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।